इतना कुछ सुना दिया विराट ने हम सबको। अरे हम उसका परिवार है, अपने परिवार से कोई इतना नाराज होता है क्या? हम सबने कितना मनाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो हमारी बात क्यों सुनेगा बड़ी मामी? हम में से किसी ने भी तो उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। वो हम सब से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो खुद को तकलीफ देके हमें सजा देना चाहता है मामी। सारी मेरी गलती है। मैंने मेरे बेटे को गलत समझ लिया। मेरा विराट मुझे माफ भी कर देगा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ करूं? कैसे माफ करूं? मैं अपने आप को कैसे माफ करूं? मैं गलत हूं। क्या कर रहे आप दीदी? अश्विनी मत रोको मुझे, मत रोको मुझे। अश्विनी, ये क्या तरीका है? ठीक है, तू भी अपना सर फोड़ ले और एडमिट हो जाए इस हॉस्पिटल में। यही एक काम बचा है बस। ऐसा कुछ करने से हालात बदलने वाले हैं क्या? अश्विनी, अपने आप को ऐसे तकलीफ देके क्या विराट की और पूरे परिवार की तकलीफ कम हो जाएगी? एक गलती खता मिस्टेक का पछतावा करने के लिए आप दूसरी गलती खता मिस्टेक तो नहीं कर सकती ना। तो मैं करूं तो क्या करूं? क्यों करूं? मैं खुद को समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं? मैं दुनिया की सबसे गंदी आई हूँ, सबसे गंदी। वही धिया, ये श्रुति यहाँ क्या कर रही है? विराट को देखने आई होगी। नमस्ते। नमस्ते। मैंने सई को फोन किया था विराट का हाल पूछने के लिए। उसने कहा कि विराट को होश आ गया। जी, आइंदा अगर आपको विराट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप निनाद या सम्राट को फोन कीजिएगा। वो सही अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। देखिए, मैं आपके परिवार के मामले में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन सई ने विराट की जान बचाई है और ये सच कोई बदल नहीं सकता। और ना ही ये सच बदल सकता है कि आज विराट इस हाल में उस देवी जी सई की वजह से। क्यों? सच कह रहा हूं ना डीआईजी सर। डीआईजी सर, हमारा पूरा परिवार आपका और आपके डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार है जो आपने विराट का इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच सर। अरे नहीं, थैंक यू मत बोलो। सच बात तो यह है कि मैं खुद विराट को गुनहगार मानता था। उस पर शक किया मैंने। मुझे पता नहीं था कि सदा विराट की जान लेना चाहता है। मतलब डीआईजी साहब, आपको पता था कि श्रुति सदा की बीवी है, विराट की नहीं है? नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे शोकाज नोटिस नहीं देता। मैंने तो खुद उससे 2-3 बार पूछा कि वो मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विराट कभी किसी को चीट कर सकता है। सर, आप तो विराट के सीनियर ऑफिसर हैं, फिर भी आपको यकीन था कि विराट कभी कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन हम तो उसके परिवार वाले हैं, उसके अपने हैं, फिर भी हम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं रखा। एक पुलिस वाला होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि विराट ने आप सबसे ये बात क्यों छिपाई, क्योंकि वो अपने परिवार को इस जुर्म में शामिल नहीं करना चाहता था। श्रुति कानून की नज़र में एक अपराधी है और एक अपराधी को पनाह देना एक संगीन जुर्म होता है। विराट को अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन विराट को अपने परिवार की, आप सबकी बहुत फिक्र थी। वो नहीं चाहता था कि आप सब पर इसकी जरा से भी आंच आए। मैं विराट का बाप हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे का दर्द, उसका दिल के हालात नहीं समझ पाया। जब उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी तब मैं उसके खिलाफ खड़ा था, धुतकार कर घर से बाहर निकाल रहा था। वो आप ही थे ना फोन पे जिन्होंने मुझे कहा था कि विराट आपके लिए मर चुका है और मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूं। आप सब ने
विराट को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैंने विराट को तड़पते हुए देखा है। वो अपना इंसानियत के लिए फर्ज निभाता रहा, सबकी भलाई के बारे में सोचता रहा, और आप सब उसकी बुराई करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। विराट ने अपने फर्ज से कभी गद्दारी नहीं की। उसका तरीका भले गलत था, लेकिन मैं बिना हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि उसका इरादा कभी गलत नहीं था। पिछले कुछ महीनों से, बल्कि उससे भी पहले, विराट ने अपनी समझदारी और बहादुरी से पुलिस डिपार्टमेंट की शान बढ़ाई है। आईपीएस विराट चौहान, आपके परिवार का बेटा, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की शान और हमारा बेस्ट ऑफिसर है। उसने एक मासूम की जान बचाई है और एक खूंखार अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। श्रुति, मैं विराट से मिलकर आता हूं, बाद में तुम्हें भी मिलवाऊंगा। आप सब लोग चाहते थे ना कि मैं अरेस्ट हो जाऊं। विराट ने मुझे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो कभी कोई बदल नहीं सकता। मैं और मेरा बेटा जेल पहुंच गए। श्रुति, मैं आपके घर पे आया, आप पे चिल्लाया, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी टू। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब कुछ। मैंने ही आपको और विराट दादा को उस होटल में देखा था। ये सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। अगर उस वक्त मुझे पता होता कि दादा आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों मुझसे माफी मांग रहे हो। मैं कौन हूं? कोई नहीं। आप लोगों ने मुझे गलत समझा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने विराट को गलत समझा। वो तो आपका अपना है, आपके परिवार का हिस्सा है। आप उसे कैसे गलत समझ सकते हो? मुझे अफसोस है कि विराट का अपने परिवार से और सही से अलग होने का कारण मैं हूं। मैं शायद आज के बाद आप लोगों से कभी नहीं मिलूंगी। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलत हुआ है, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा नको बोलो श्रुति, बेटा माफी तो हम सबको तुमसे मांगनी चाहिए। हमने बिना सोचे समझे, बिना कुछ सच जाने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। कितना कोसा, कितने गंदे गंदे लांछन लगाए तुम पर। बहुत अपमान किया तुम्हारा, बहुत गलत किया हमने, बहुत गलत किया। माफ कर दो बेटा। बुरा तो मुझे भी लग रहा है कि मैं तुझ पर चिल्लाई, भला बुरा कहा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमारी आंखों के सामने ऐसे सबूत आए जो हमें गुमराह कर गए। हमें लगा कि विराट तुम्हारे बच्चे का बाप है। बड़ी मामी, इसमें गलती सिर्फ हम लोगों की नहीं, इसकी भी है। इसने भी तो हमें कुछ नहीं बताया। ये भी तो हमें बोल सकती थी ना कि विराट की वाइफ नहीं है। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? कुछ भी बोलो। क्योंकि मुझे विराट ने मना किया था। विराट ने मना किया था ना? मुंह, मुख, माउथ पे टेप तो नहीं लगाई थी? इतना सब कुछ हो रहा था श्रुति, एक बार तो बता देना चाहिए था। सोनाली वहीनी, शायद आप भूल गई कि अभी अभी डीआईजी सर ने क्या कहा है। पीरू नहीं चाहता था कि हमें सच्चाई के बारे में पता चल जाए।
या फिर हम में से कोई भी इस क्राइम का हिस्सा बने। इसे श्रुति को ब्लेम करने से पहले हमें उसके हालातों के बारे में एक बार सोचना चाहिए। उस पर क्या बीती है हमें ये सोचना चाहिए। श्रुति बेटे, मैंने फोन पर तुमसे जो भी कहा या हमारे बारे में जो भी कहा, उसके लिए मैं तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। महादेव की कृपा है कि मैंने जो कहा वो हुआ नहीं, लेकिन हाँ, हम गुनहगार हैं, अपने विराट के भी और तुम्हारे भी। अब जो हुआ वो मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन एक बात कहूंगा, अगर जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें फोन करना बेटे। हम हैं, तुम्हारा अपना परिवार है। प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।